घर में खैर बरकत कैसे आती है? जी हाँ, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि घर में खैर बरकत कैसे आती है। तो चलिए मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का ये मेरा तीसरा व्लॉग है और सबसे पहले मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने मेरे पिछले व्लॉग्स को इतना प्यार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और आप सबकी दुआ मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज मैं एक बहुत ही अहम और दिल से जुड़ी हुई बात करने वाली हूँ कि हम सब चाहते हैं कि हमारा घर खुशहाल हो, हमारे घर में सुकून हो, हमारे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो और हमारे घर में खैर व बरकत हो। लेकिन सवाल ये है कि घर में बरकत आती कैसे है? जी हाँ, घर में बरकत कैसे आती है? हम सब बस ये एक ही सवाल करते हैं। तो और इसमें जो है औरत का क्या किरदार होता है? तो चलिए आज के व्लॉग में मैं आपसे दिल की बातें करूँगी। कोई लेक्चर नहीं, बस वो बातें जो मैंने खुद ज़िंदगी में सीखी है। तो बरकत क्या होती है? तो चलिए सुनते हैं आज। खैर व बरकत सिर्फ पैसा नहीं होती। कभी कम कम वसाइल में भी सुकून होता है और कभी बहुत कुछ होने के बावजूद बावजूद भी दिल बेचैन रहता है। जी हाँ, असल बरकत ये है कि दिल को सुकून मिले, रिश्तों में मोहब्बत हो, बच्चे नाफरमान ना हो, शौहर और बीवी में एहतराम हो और घर में अल्लाह का ज़िक्र होता रहे। जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र होता है, तिलावत होती है, नमाज होती है, उस घर में खैर व बरकत आती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये आज़मा कर देखी हूँ। और जितना हम नमाज़ें और तिलावत करते हैं ना, उतना हमारा दिल भी कुरान शरीफ में वो जब लग जाता ना, जब हमको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती ना, तब आप लोग भी आज़मा कर देखना, हमारा हर काम बनता चला जाता है और हमारे हर काम में आसानी हो जाती है। जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, वहाँ शैतान ठहरता नहीं और जहाँ शैतान नहीं होता, वहाँ बरकत खुद चलकर आती है। तो सुनिए, सेकंड वाला पार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि नंबर 2 है घर में औरत का किरदार। जी हाँ, घर में देखिए औरत का किरदार सबसे अहम होता है। अगर घर में एक जिस्म एक जिस्म है एक घर में, तो औरत इसका दिल है। तो आप समझ सकते हैं, अगर घर एक जिस्म है तो औरत इसका दिल है। औरत अगर सब्र वाली हो और तो घर जन्नत बन जाता है। और हाँ, अगर औरत हर वक्त शिकायत करे तो जन्नत जैसा घर भी जहन्नुम लगने लगता है। तो औरत को चाहिए कि बात बात पर गुस्सा ना करे, शौहर की इज्जत करे और अपने बच्चों के सामने लड़ाई ना करे, जबान में नरमी रखे। हमारी जबान से निकला हुआ एक एक जुमला या तो घर बना देता है या तो घर तोड़ देता है। जो औरत अल्लाह पर भरोसा रखती है, अल्लाह उसके घर की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। नंबर 3 है, घर को कैसे संभाल कर चलाएं। जी हाँ, हम लोग को चाहिए कि हम लोग घर को किस तरीके से चलाएं। तो घर संभालने का मतलब सिर्फ खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े धोना ये नहीं होता, बल्कि घर संभालने का मतलब असल मतलब ये है कि हर फर्द के दिल का ख्याल रखना, वक्त पर बात करना, खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त करना और अल्लाह ताला से हम दुआ के ज़रिए मसाइल अल्लाह के हवाले कर देना। सबसे बड़ी बात यही है, देखिए जब भी हम दुआ करते तो अपने मसाइल अल्लाह के हवाले कर देना। जब घर में कोई मसला हो और कोई लड़ाई झगड़े हो तो अल्लाह से शिकायत करना, लोगों से नहीं, सिर्फ अल्लाह से शिकायत करना, क्योंकि लोग सिर्फ सुनेंगे, अल्लाह हल भी करेगा। नंबर 4 है बच्चों की तरबियत और ख्याल। जी हाँ, हमारे बच्चे आईने होते हैं। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही सीखते हैं और जैसा हम करते हैं वो वैसा ही देखकर हमको कॉपी करते हैं। अगर हम चीख चीख कर बात करेंगे, गुस्सा करेंगे,
جھوٹ بولیں گے تو بچے بھی وہی کریں گے۔ بچوں کو پیار سے سمجھائیں، مار پیٹ سے نہیں۔ ان کو وقت دیں، موبائل سے زیادہ انہیں اپنے دل کے قریب رکھیں۔ اور سب سے اہم بات، بچوں کے لیے دعا۔ جی ہاں، ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 5 دیکھیے، گھر میں خیر و برکت کی دعا۔ جی ہاں، ہم لوگ کو چاہیے کہ گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت کی دعا کرے۔ خیر و برکت، اب آتی ہوں سب سے اہم حصے پر، وہ ہے خیر و برکت۔ جی ہاں، وہ دعائیں جو میں خود پڑھتی ہوں اور آپ سب کو بھی مشورہ دیتی ہوں۔ تو سنیے آپ لوگ، ہر کام کی شروعات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک جملہ شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ صبح و شام سورۃ البقرہ یا کم از کم اس کی تلاوت گھر میں چلائیں، یہ شیطان کو بھگا دیتی ہے۔ ایک اور دعا ہے، آپ لوگ کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہم بارک لنا فی رزقنا، اللہم بارک لنا فی رزقنا، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اور ایک نمبر 4، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، سلام کرنا نہ بھولیں، اور گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیشہ دعا پڑھ کر داخل ہو، اور گھر میں جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں سلام کریں، چاہے گھر خالی ہی کیوں نہ ہو، جیسا ہی آپ ڈور کھولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہہ کر آپ گھر میں داخل ہوں۔ سوتے وقت، جی اپنے بچوں پر ہاتھ رکھ کر پڑھے آیت الکرسی اور چاروں قل، اپنے بچوں پر ہاتھ رکھ کر سوتے وقت یہ دعائیں ضرور پڑھے۔ ایک ہے آیت الکرسی اور دوسرا ہے چاروں قل۔ آخر میں بس یہی کہوں گی، ہم سب کامل نہیں ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر نیت صاف ہو اور دل اللہ سے جڑا ہو تو اللہ خود ہمارے گھروں کو سنبھال لیتا ہے۔ اگر آپ لوگ کو یہ ولاگ اچھا لگا تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور کامنٹس میں بتائے گا کہ آپ کے گھر میں برکت کس چیز سے آتی ہے، آپ لوگ کون سے وظائف پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون، محبت اور خیر و برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ حافظ۔